हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी प्रेडिक्शन की आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस एनालिसिस को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज वीकेंड है और मैं डेली और वीकली एनालिसिस दोनों साथ में करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी आज ज़रूर जाएगी, तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ एडवांस में, लेकिन पेशेंस रखिएगा क्योंकि आज आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। इसलिए आपसे बोला कि एंड तक ज़रूर देखना है इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि फ्राइडे के दिन का जो कारोबार है वो निफ्टी में कैसा रहा, जिससे कि हमें समझ में आए कि बाज़ार ने क्या किया और कैसे किया। फ्रेंड देखिए, बाज़ार गैप अप ओपनिंग देकर 17,100 प्लस के आसपास ओपन हुए और 17,145 का हाई बनाया, वहाँ से नीचे आए, लो बनाया 16,960 का, फिर वहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी आई। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा कि जहाँ ओपन हुए थे 17,100 प्लस के आसपास, वहीं जाके क्लोज हो गए। तो ये क्लोजिंग एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। क्यों? क्योंकि इतना कॉन्टिन्यूस सेलिंग प्रेशर बाज़ार में जो आ रहा है, उसके बावजूद भी बाज़ार नीचे से संभले और डे ओपन के आसपास आके क्लोज हो गया। अब हम सबसे पहले एक बात करते हैं, जो हमने फ्राइडे के लिए ट्रेड डिस्कस किया था, उसमें भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए मैंने बोला कि आज आप लोगों को लर्निंग मिलेगी इस वीकेंड के अंदर। मैंने सबसे पहले बोला था फ्राइडे के लिए कि भाई अगर स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग होती है और 17,070 के आसपास बाज़ार वहाँ से स्लाइड करते हुए नीचे आ जाता है, तो क्या होगा? तो हम वहाँ पे सपोर्ट लेगा, तो हम वहाँ पे कॉल में बाय करेंगे, कॉल में बैठेंगे 17,210 के लिए। ठीक है। बाज़ार अगर वीक होगा तो बाज़ार हमारा स्टॉप लॉस खा जाएगा, यही था। और बाज़ार ने स्टॉप लॉस खाया। फिर जब सेकंड टाइम हमें चांस दिया तो बाज़ार ने वहाँ से क्या हाई बनाया 17,125 का, और हमारा जो एसएल है उसको रिकवर कर दिया। अब इस पर इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? आप बोलेंगे इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, तुमने तो कुछ नहीं कमाया फ्राइडे को। ठीक है, देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि बाज़ार बहुत ज़्यादा वीक है। अब जब बाज़ार वीक है तो होता क्या है, जब ऊपर जाता है तो वो हमारे टारगेट को बिना टेस्ट के नीचे आ जाएगा, हमारे को हमारा स्टॉप लॉस खा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सब लोगों को अब मज़ा आने लगा है कि बस ऊपर जाए, ठोक दो और कमा लो। राइट, एग्जैक्टली अ बियर मार्केट टाइप। ठीक, तो अब जब बियर मार्केट हो गई है तो सेल ऑन राइज होगा ही होगा। अब हम यहाँ पे लॉन्ग क्यों कर रहे हैं? अब हम लॉन्ग क्यों कर रहे हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया। लास्ट 2 दिन से हम लॉन्ग क्यों ट्राई कर रहे हैं, और मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि हम लॉन्ग कर क्यों रहे हैं। तो आप इंतज़ार ज़रूर करिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं आगे की बात करता हूँ कि अब नेक्स्ट वीक बाज़ार कैसे लग रहे हैं, और ये एक वीकली चार्ट है। ठीक, आप लोगों के सामने है। आप लोगों के सामने एक वीकली चार्ट पे क्या लिखा है, ये येलो में मैंने लिख के दिया है कि 17,040 जो है 50% ऑफ टोटल रेंज ऑफ द लास्ट रैली, सो इट्स इम्पॉर्टेंट ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। ठीक, 17,040 50% ऑफ टोटल रेंज है लास्ट रैली का, तो ये इम्पॉर्टेंट है वीकली क्लोजिंग बेसिस। ठीक, एज पर फिबोनाची एनालिसिस निफ्टी जो है 50% को फॉलो करता है ज़्यादातर, नॉट ऑलवेज, ज़्यादातर। ठीक, तो हमें ये पहला क्लू मिला कि 17,000 के आसपास जब बाजार आया तो वो बिल्कुल बॉटम के आसपास आ गया, नंबर 1। नंबर 2, बाजार ने जो क्या पैटर्न फॉर्म किया वीकली चार्ट के ऊपर, आपको क्या दिख रहा है? हायर टॉप हायर बॉटम। जब हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो बाजार अगर नीचे गिरेगा तो हायर बॉटम पे आके सपोर्ट लेगा। ये टेक्निकल एनालिसिस का एक बेसिक है। तो जो लोग भी नए लोग सुन रहे हैं इसको, उनको नॉलेज मिलेगी इससे कि बाजार ने यहाँ पर सपोर्ट क्यों लिया, पैटर्न क्यों यहाँ पे लग रहा है कि जी कंप्लीट हो गया है ना, बाजार ने क्यों रिस्पेक्ट लिया। अच्छा, डे वीकली और मंथली दोनों पे ही ये सपोर्ट ले रहा है। अच्छा, अब हम इसको एक काम करते हैं, वीकली चार्ट से निकल के डेली चार्ट पे आते हैं। अब देखिए डेली चार्ट पे मैं आपको थोड़ा सा और ज़्यादा कैंडल सिखा देता हूँ। वीकली चार्ट से जब हम ये डेली पर आए हैं तो हमें क्या दिख रहा है? एक ये फ्लैग पैटर्न दिख रहा है ना, फ्लैग बना हुआ है। तो फ्लैग में भी 61.8 और 50% इंपॉर्टेंट होता है, निफ्टी के केस में 50% इंपॉर्टेंट है। तो अपने को वीकली क्लोजिंग बेसिस 17,000 प्लस क्लोजिंग चाहिए थी, वो बाजार ने दे दी। पहला बाजार ने सिग्नल दे दिया कि जी यहाँ से मार्केट
रिवर्स हो सकती है। अब अगला पॉइंट देखिए क्या है कि अब आप ये डेली चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और मैं इसके ऊपर आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अभी जो बाजार ने एक हाई बनाया, ठीक, एक लोअर टॉप जिसे बोलते हैं, वो बनाया 18,134 का, ठीक है। 18,134 से ही डायरेक्ट स्लिप मारा है बाजार, वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया था। 18,134 से बाजार ने लो कितना बनाया, 17,255 का बनाया था, 17,255। तो 17,255 का ये जो लो बनाया बाजार ने, बाजार 17,255 से 18,134 की एक रेंज बना दिया। ये रेंज कितने पॉइंट की हुई, इसकी हाइट कितनी हुई, 900 पॉइंट्स, 900 पॉइंट्स हो गई फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा, और करंट डाउन मूव स्टार्ट कहाँ से हुआ, करंट जो डाउन मूव स्टार्ट हुआ है आप लोगों को दिख रहा है 17,800, 17,800 से करंट डाउन मूव स्टार्ट हुआ है और लो कितना बनाया बाजार ने, 16,850। तो अब कितनी रेंज बन गई बाजार की, 16,850 पे 950 पॉइंट। तो एज पर इलियड वेव ये पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया। ये पैटर्न ABC पैटर्न होता है, वो कंप्लीट हो गया। तो एज पर प्राइस एक्शन जी फॉलिंग चैनल का एक बॉटम टेस्ट हो गया, एज पर एलियड वेव ABC कंप्लीट हो गया, ठीक है। और एज पर फिबोनाची 50% का ये जो रेंज था, मतलब रेंज का जो 50% का करेक्शन था वो भी कंप्लीट हो गया। तो 3 हमें एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिले ये बताने के लिए कि बाजार यहाँ से रिवर्स हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ से हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि बाजार अगर इसको ब्रेक कर देगा तो क्या हो सकता है पॉसिबल। अब मैं उसके लिए वापस से वीकली चार्ट पे आना चाहूँगा। देखिए फ्रेंड्स, ये वीकली चार्ट के ऊपर आपको क्या दिख रहा है, जहाँ पर ये मैंने येलो में लिख रखा है कि 17,040 जो है 50% का टोटल रेंज है, वहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रही है जो 12,430 से जा रही है। और ये ना दोनों टॉप अगर मैंने मिला देता हूँ और बाज़ार यहाँ से डायरेक्ट नीचे आता है तो यहाँ से आएगा कहाँ, 14,100 के आसपास। 14,100 के आसपास अगर आएगा तो क्या बना, तो ये बना एक कहते हैं चैनल, जो कि जिगजैग करके केवल आगे जाते जा रहा है धीरे 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 धीरे। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, 16,800 से 850 को अब ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है कि इसके नीचे जब भी जाएगा तो यह 14,100 आना है, हमें केवल सेल ऑन राइज करना है, हमें बाय डिप्स करना ही नहीं है। ये क्लियर कट माइंड में रखना है, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, बाजार क्या यहाँ से हायर हाई बना सकते हैं, क्या यहाँ से नया हाई बना सकते हैं? यस, पॉसिबल है, बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि बाजार जब भी हायर टॉप हायर बॉटम का पैटर्न बनाता है तो बीच में एक बार ज़रूर ऐसा होता है कि बाजार उस हायर बॉटम को रीटेस्ट करता है, फिर उसके बाद जाके हायर हाई बनाता है, ठीक। अब बाजार ने क्या करा है, बाजार ने वो 16,800 को टेस्ट कर दिया। अब बाजार यहाँ से हायर हाई भी बना सकता है। भाई वीकली चार्ट पे तो बुल्स हावी हैं ही हैं, डेली चार्ट पे ही थोड़ी सी एक करेक्शन दिख रही है आपको, ओवरली और बियरिश दिख रहा है, लेकिन डेली पे तो वीकली पे तो स्ट्रांग है ही है। तो वीकली चार्ट पे अगर कोई ट्रेड करता है, एनालिसिस करता है, वो तो बोलेगा ही कि हायर हाई आएगा, ठीक है। तो गलत कोई भी नहीं है। जिसको चैनल दिख रहा है वो बोलेगा 14,100, जिसको थोड़ा सा टेक्निकल का और बारीकी ज्ञान है वो बोलेगा जी नया हाई भी आ सकता है। क्या आएगा कैसे नहीं आएगा, अब हम उसकी थोड़ी सी और डीप एनालिसिस करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके लिए ओवरली चार्ट के ऊपर चलते हैं। ये ओवरली चार्ट, एक मिनट, सॉरी मैं बार बार गलत चार्ट ओपन कर रहा था। ये ओवरली चार्ट है। ओवरली चार्ट पे आप क्या देख सकते हो, ये एक मैंने हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन बनाई है 17,120 के आसपास तक की। ये क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है कि बाजार एक रेजिस्टेंस पे जाके क्लोज हो गया। रेजिस्टेंस क्या है, 17,225 और 260 का रेजिस्टेंस है इसके ऊपर का, ठीक है। ये 17,120 से 25 का रेजिस्टेंस है। अगर बाजार यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 17,225 से 260, उसको जाके टेस्ट करने वाला है, ठीक है।
अगर इसको यहाँ पे नहीं सपोर्ट लेता है तो यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेट करके अगर ऊपर क्रॉसओवर करे या गैप डाउन खुल के नीचे से ऊपर जाए तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए क्या रेंज हो गई? नेक्स्ट वीक के लिए रेंज हो गई फ्रेंड्स 16,800 प्लस 40 पॉइंट प्लस माइनस, ऊपर की 17,200 40 प्लस पॉइंट माइनस 40 पॉइंट प्लस और माइनस। ठीक है, यानी कि 17,240 मैक्सिमम, नीचे 16,750 मिनिमम। ठीक, अच्छा, तो बाजार अगर नेक्स्ट वीक 17,260 को क्रॉस करेगा तो 17,570 और 590 का जो नेक्स्ट गैप जोन है उसको जाके टेस्ट करेगा, जो कि ओवरली चार्ट पे क्लियरली विजिबल है। अदरवाइज वो इसके बीच में जिगजैग करेगा। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गई ओवरली चार्ट की और वीकली एनालिसिस की बात। अब हम इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए आते हैं और एक और बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग होगी इसके अंदर। अब ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए हम आ जाते हैं। ये आपको 5 मिनट चार्ट दिख रहा है। अब सेलर तो देखिए बहुत वीक हो गए हैं। अब 2 दिन पैसा नहीं मिला, कोई बात नहीं, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। अब कल पैसा मिलने के पूरे चांस हैं बाय डिप्स करेंगे तो। ऐसा नहीं है कि कल बाय डिप्स ही करेंगे, सेल ऑन राइज भी करेंगे अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। ठीक है, देखिए 17,750 से 800 जब तक होल्ड है तब तक घबराने की ज़रूरत तो है ही नहीं। अब 5 मिनट चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है कि एक राइजिंग ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है बाजार। तो अगर गैप डाउन खुल भी गया या फ्लैट ओपन होकर 17,030 पे सपोर्ट ले गया, ठीक है, जिससे कि ये राइजिंग ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करा, तो हम क्या करेंगे, कॉल में बैठ जाएंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे, 17,200 का टारगेट रखेंगे इंट्राडे के लिए। बहुत सिंपल रखेंगे एनालिसिस को, कैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन होके नीचे आया तो जी हमारे को इस ट्रेंड लाइन पे बाय करना है, 17,200 का टारगेट रखना है। अच्छा, बाजार ये भी कर सकता है कि जी 17,220-25 के आसपास ही खुल गया, जबकि SGX डाउन है, फिर भी ये बात बोल रहा हूँ, अगर बाजार वहाँ पे खुल गया, वहाँ पे भाग गया, तो फिर छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे, शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट 17,125 और दूसरा टारगेट 17,080 से 17,060। क्यों? क्योंकि अभी बाजार ठीक है कि स्ट्रॉन्ग अप मूव तो नहीं है ना, स्ट्रॉन्ग बुल्स के ग्रिप में तो नहीं है ना। तो बुल्स के ग्रिप में जब नहीं है तो सेलर्स कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो सेलर्स एक रेजिस्टेंस के आसपास सेल करेंगे, वहाँ पैसा बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम उनके साथ चल लेंगे। हमें क्या दिक्कत है, हमें तो पैसा बनाने से मतलब है। तो 17,220-25 के आसपास आएगा तो हम वहाँ से शॉर्ट करेंगे। 17,125 का टारगेट होगा और वो तोड़ देगा तो 17,080 से 17,060 का टारगेट बनेगा। और नीचे आया, नीचे आके हमारे को मिला 17,030 के आसपास, तो हम लोग 17,200 के टारगेट के लिए जाएंगे। अगर वो बीच में ही सपोर्ट ले गया, जो कि ये सपोर्ट जोन है 17,070 का, भाई अब मंडे नहीं लिया, सॉरी फ्राइडे नहीं लिया, तो हो सकता है मंडे ले ले सपोर्ट 17,70 पे। अगर वहाँ ले लेगा तो फिर हम वहाँ से कॉल में बैठ जाएंगे, 17,200 प्लस का टारगेट बनेगा हमारा। तो 3 ट्रेड बन सकते हैं कि फ्लैट खुला 17,070 पे सपोर्ट लिया तो कॉल है, 17,030 तक आया तो कॉल लेंगे, और अगर 17,220-25 के आसपास आया तो हम पुट लेंगे। दोनों साइड ट्रेड करेंगे। तो फ्राइडे के लिए तो हम केवल इतना ही करने वाले हैं, इससे ज़्यादा हम करेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, हमारी एनालिसिस अगले दिन की तैयारी करने के लिए होती है, इसलिए इस वीडियो को बीच में ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको लेवल्स और डायरेक्शन की क्लैरिटी मिलती रहे। तो एंड में सबसे रिक्वेस्ट कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि उनको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो लोग इस चैनल पे पुराने हैं और वीडियो पसंद आती है वो लोग उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।